दिल से पाकिस्तान के आज के इस एपिसोड में हमने आपको सैर करवानी है कभी सिंध की, कभी खैबर पख्तूनख्वा की, कभी पंजाब की, और कुछ बात होगी प्यारे प्यारे दिल से पाकिस्तानियों की। आपने अक्सर सुना होगा कि हम जब भी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई यहाँ तो बस ये भी ख़राब, वो भी ख़राब, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ढूंढा जाए तो हमारे इस प्यारे देश पाकिस्तान में छोटी सी दुनिया में बड़ा सा काम करने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। दिल से पाकिस्तान की रिसर्च टीम ने सिंध के एक छोटे से इलाके घिम्बट में एक ऐसी कहानी आपके लिए ढूंढी जो आपके लिए भी और हमारे लिए भी एक रोशन सितारा है। इस कहानी को देखिए और सोचिए कि हम भी अपनी छोटी सी दुनिया में इस मुल्क के लिए कुछ बड़ा सा कर सकते हैं। बंदे को चैलेंज को कबूल करना चाहिए। कबूल नहीं करेंगे, आप बैठ जाएंगे, फिर आप क्रॉस नहीं कर सकते उसको। और लड़ेंगे तो जीतेंगे ना, लड़ेंगे ही ना तो जीतेंगे कैसे हम। जैसे मुझे कोई चैलेंज आती है ना तो मैं और एनर्जेटिक हो जाता हूँ और एनर्जी मेरी बढ़ जाती है। और मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी है और ये इसका नाम है घिम्बट, हमारे शहर का। मैंने गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी से मैंने ज्वाइन किया इधर। कोई ऑपरेशन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लोगों को फैसिलिटीज़ ऐसे समझें तो अभी जो फैसिलिटीज़ हैं इसकी 5% भी फैसिलिटीज़ नहीं थी उनको। फिर वो चले जाते थे बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या दूर दूर जाते थे और रास्ते नहीं थे, एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है अभी आप देख रहे हैं तो छोटी डिस्पेंसरी से लेके अभी 400 बेड की हॉस्पिटल बन गई, 400 और बेड हमारे हॉस्पिटल बन रही हैं। हमारे घिम्बट छोटा सा शहर है, बिल्कुल छोटा सा शहर है। यहाँ पे हर सहूलत मौजूद है। देखेंगे कराची से लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये एंजियोग्राफी मशीन है और मोस्ट मॉडर्न है हमारे पास। इससे एंजियोग्राफी भी होती है, एंजियोप्लास्टी भी इसी करते हैं और ये हम फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं, पैसे हम किसी से नहीं लेते। घिम्बट में ओपन हार्ट सर्जरी हो, अरे पैसा कहाँ भरा थी मुफ्त में, सफ़ा मुफ्त में। हाँ, इसकी एंजियोग्राफी भी इधर हुई, उधर मशीन में। फिर अभी एंजियोप्लास्टी के ज़्यादा था तो इसको फिर बाईपास कर दिया हमने। इसी हॉस्पिटल में इसको फैसिलिटी मिल गई, वरना ये बेचारे कहाँ जाते। यहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटी जो है 24 आवर्स है और दूसरे सेंटर्स की कंपेयर में यहाँ पे जो है 24 घंटे की सर्विसेज की वजह से हम इमरजेंसीज भी लेते हैं। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डायलिसिस दूसरे सेंटर्स की इस कंपेरेटिवली ज़्यादा बेहतर, इसलिए यहाँ पे केमिकल रिन्यूअल डेली नया केमिकल वगैरह बनते हैं। गवर्नमेंट का पैसा अगर सही इस्तेमाल हो, अब मेरे पास कोई डोनेशन नहीं है, मुझे गवर्नमेंट पैसे जो देती है और उसको ईमानदारी से खर्च करते। एक एक पैसा जो है वो हमारी अमानत होती है और अमानत समझ के उसको खर्चा करते हैं। अभी सोच रहे हैं मिडिल ईस्ट में, दुबई में भी ये मशीन लगाने की, सऊदी अरब में भी ये मशीन लगाने की अभी सोच रहे हैं। पाकिस्तान तो छोड़ें, ये इसका ये तो कल्चर हो जाएगा। ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से या पस्सेर से कौन से जरासीम है, कौन सी एंटीबायोटिक इस पर इस्तेमाल होनी चाहिए और कितने मिकदार में होनी चाहिए, ये हमें मशीन रिजल्ट देगी। हमें डॉक्टरों ने कहा था इंडिया जाओ, वहाँ जाओ, ये करवा लो, ट्रांसप्लांट करा लो। हम गरीब लोग हैं, 1 करोड़ का खर्चा है यहाँ पे जाने का, वहाँ तो नहीं ले जा सकते, हम गरीब हैं। यहाँ फ्री ट्रांसप्लांट होता है, कोई खर्चा वगैरह नहीं होता है। पहला मैं हूँ जो पाकिस्तान में ऑक्सीजन प्लांट लेके आया, क्योंकि मैं खुद बैठा हुआ था रूरल एरियाज में एक टाउन में। अब कराची से अगर सिलेंडर भरवाऊँ या किसी और से भरवाऊँ तो मुझे मुसीबत आ जाएगी ना, फिर तो बच्चे बेचारे मर जाएंगे जब आते आते। कोई अस्पताल बहुत अच्छी लगी, हर सहूलत है, हर दवाई हमारे को यहाँ से मिलती है। मेरे बच्चों को दस्त तो उल्टी हो गई थी, अब हम यहाँ पे आए तो काफ़ी बेहतर भी हो गया। अब ये नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, लेकिन हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है
तो ये गरीब है, कोई अमीर है, कोई क्या है, अमीर का बच्चा भी इधर ही होगा और गरीब का भी बच्चा इधर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होगा तो सब शहर में तरक्कियाँ होगी, आवाम को परेशानी नहीं होगी, कोई भी प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाएंगे। यहाँ पे इलाज ठीक चल रहा है, कौन जाएगा प्राइवेट अस्पताल में, यहीं पे सब चीज़ मिल रही है हमें। देखिए रिसर्च डेवलपमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, थिंग्स बहुत, उससे सवा हम चल भी नहीं सकते। हम तो दूसरों लोगों की रिसर्च पे चल रहे हैं, तो हम रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं और उसमें हमने एनिमल हाउस बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो उनके ऊपर हम एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करेंगे और उसके बाद ये अप्लाई करेंगे ह्यूमन बीइंग में भी। हेल्थ फैसिलिटी के साथ हम हेल्थ एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं बहुत, जैसे नर्सिंग है, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर्स अच्छे बने, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो इधर 100% उनको हम एजुकेट करेंगे। पहले हमने मशीनें रखी, अब बच्चे आएंगे, बच्चे फिर इसको देखेंगे, फिर चलाएंगे, ये रिसर्च करेंगे और फिर वो MS और PhD वो सारी डिग्रियां करेंगे और जो डिग्री होगी वो सारी वर्ल्ड में जो है ना उनको इज्जत मिलेगी। छोटे गांव में सब कुछ हो सकता है, तो बड़े गांव में भी, बड़े ज़िलों में भी, बड़े डिवीज़न में भी ऐसा ही सिस्टम आ जाए। साथियों, फुटबॉल ना हमारा कौमी खेल है और ना ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है, लेकिन फिर भी इस फुटबॉल ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शोहरत दी। आप बिल्कुल सही समझे होंगे, ये दिल से पाकिस्तान का वो हिस्सा है जब हमने आपको लेके जाना है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में प्रोफेशनल फुटबॉल्स बनाने वाले शहर सियालकोट, जो कि सिर्फ फुटबॉल की वजह से नहीं बल्कि और बहुत सी वजूहात की बिना पर मशहूर है। ये इकबाल का शहर है, फैज़ का शहर है। ये शहर दुनिया भर में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में तो मशहूर है ही। तो चलिए जनाब, सियालकोट की सैर को चलते हैं और जाके देखते हैं कि स्पोर्ट्स गुड्स किस तरह से बनती हैं और कैसे ये दिल से पाकिस्तानी बन के काम कर रहे हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सियालकोट तो स्पोर्ट्स के काम की वजह से मशहूर है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी आइटमें बन रही हैं। यहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है जो पूरी दुनिया में फेमस है। अगर हम स्टार्ट प्रोसेस से करें तो इसमें तकरीबन 3 से 4 माह लग जाते हैं हमें। पहले हम वुड को कटिंग करते हैं, फिर उसका प्रोसेस करते हैं, फिर उसको हैंडल लगा के शक्ल शेप बना के मार्केट में सेल करने में हमें तकरीबन 5 से 6 माह लग जाते हैं। ये सारे मुल्कों में जा रहा है, दुबई में, सऊदी अरब में जो टेबल के बैट हैं, उसके बाद अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले में इंडिया में हकी बनती है ये लकड़ी की, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सियालकोट की हकी पसंद करते हैं। बेहतरीन कारीगर हैं ये मैं काम करता हूँ, ये इसका मैं मास्टर हूँ और मैं बहुत दिलचस्पी से काम करता हूँ, बहुत लगन से। स्पोर्ट्स के अलावा यहाँ पे सर्जिकल है, लेदर है और फुटबॉल है।
छोटे से यूनिट में बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि पूरे पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी वो हमारा ब्रांड चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में यहाँ पे स्पोर्ट्स की किसी को भी कोई भी चीज़ चाहिए तो सियालकोट के नाम सबसे पहले आएगा। ये पूरा अमन मुल्क है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको दिखा रहे हैं कि यार ये यहाँ पे दहशतगर्दी है, ये फ़लाँ, यहाँ के हालात अच्छे नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जब लोग यहाँ पे विजिट पे आते हैं तो वो लाइक करके जाते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं यहाँ पे। अब जनाब हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी कुछ ऐसे दिल से पाकिस्तानियों की कि जिन्होंने मिलकर ये बैठकर फैसला किया कि भाई हम अपनी सी एक कोशिश क्या कर सकते हैं कि इस मुल्क में आने वाली नस्लों को हम एक बेहतर पाकिस्तान देके जाएं। तो उन्होंने फैसला किया कि हमें कुछ तालीम के शोबे में करना है और इर्द गिर्द जब नज़र डाली उनको इतने वो बच्चे नज़र आए जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो कि तालीम हासिल नहीं कर सकते, जिनके पास वसाइल नहीं हैं, जिनके पास ख्वाहिश तो है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे ही बच्चों के लिए इन दिल से पाकिस्तानियों ने एक छोटी सी एफर्ट की और हमारी टीम पहुंची इन तक। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि जनाब वो ये ताकत रखते हैं कि एक छोटा सा स्कूल खोले, किसी को एजुकेट करवाए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते। या तो उनको पता नहीं होता, या कोई उनको शऊर नहीं, या कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो इस चीज़ को रुकवाती कि ना करें। शहीद हारून एकेडमी के नाम से एक चैरिटी स्कूल खुला है जिसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन को वो आके और सड़कों से उठा के इधर ले आते हैं और उसको ज़िंदगी के बारे में, उसको अखलाकियात के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। शुरू में हमारे 46 बच्चे थे, अब तकरीबन माशाल्लाह 55 बच्चे हैं। हमारे 3 क्लासेस हैं फ़िलहाल, क्योंकि इब्तिदा में हम प्ले ग्रुप से लिए और अभी तक फर्स्ट ग्रेड तक ले लिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये लोग जिस तरीके से सीखते हैं, जिस तरीके से आपस में ये लोग मतलब वो करते हैं ना, तो हम लोग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बच्चे के हाथ पकड़ के मसलन लिखते हैं, पजल्स वगैरह तो इनको समझाते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, तो इंसान मतलब खुश हो जाता है कि बच्चा आगे बढ़ेगा। शुरू में आया तो मैं इन बच्चों से पूछा कि कल रात आपने खाना खाया, अगर मकसद उनका कि नहीं तो ऐसे कहें, तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल सही तरीके से बातें करें। तो वो मैंने बाकायदा टीचर्स पर प्रेशर डाले कि अगर ये बच्चे ऐसे करें तो इसको मना कर दें, इसके आदाब सिखाएं। विज़न हमारा स्कूल का ये है कि ये बच्चे उस लेवल पर आ जाएं, आप किसी भी डेवलप मुल्क में जाएं कि 5 साल बाद हम उन बच्चों के साथ हम उनको कंपेयर कर सकें। हमारी तो यही कोशिश है जब तक कि स्कूल में है ये लोग कि लोग कुछ ना कुछ या टीचर या डॉक्टर या लॉयर कोई इस तरह चीज़ बन जाए। स्कूल तदीद पर आज़म चिद्दी की सबकम हम खवल की गया जमा मरगरिम दलता टूरी दी आवाज़ सरम मुंगा मिलावी को मुंगता कपड़े में राके मुंगता खुराक शिजुनम राके और लोबिम काओ। आज हमने मौसीकी के बारे में स्टूडेंट से डिस्कशन की, उसको काफ़ी डांस वांस भी सिखाए। तो बिलीव मी इट्स रियली अमेजिंग कि जनाब बीइंग अ म्यूजिशियन जो कि वो हम सोचते भी नहीं कि जनाब डांस का, जो कि पाकिस्तान में कोई डांस इंस्टीट्यूट नहीं है, पाकिस्तान में कोई म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट नहीं है। 2-3 महीने हुए हैं स्टूडेंट वो जज्बा रखते हैं और डांस सीखने और मौसीकी सीखने में। तो इट्स रियली अमेजिंग। बाज़ औक़ात ये डिसलेक्सिक होते हैं, बाज़ औक़ात यहाँ पर जब आ जाते हैं तो ये नर्वस हो जाते हैं। तो हम इसको इनमें जो एबिलिटीज़ हैं, इनकी जो अपनी खूबियाँ हैं, उसको बाहर ले आते हैं। स्टूडेंट्स हमारे जवान, हमारे बच्चे अगर एजुकेट होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे ज़िंदगी के बारे में और कभी गुर्बत उस पर नहीं आएगी। हमारे मेन गोल जो है ना कि इन बच्चों को
इस लेवल पर ले आ जाए कि ये वर्ल्ड क्लास सिटीजन बन जाए, कि ये पाकिस्तान का नाम ऊपर ले जाए। Yok zijn die wat clip nog gaat. Zo. दिल से पाकिस्तान में अब हमने आपको सिंध के एक ऐसे इलाके में लेकर जाना है जिसका नाम है खिपरो, जो अपनी सफ़ेद रंग की रेत के सहरा और अपनी मज़ेदार खजूरों की वजह से मशहूर है। लेकिन अब हम आपको इन दोनों चीज़ों की नहीं बल्कि एक और चीज़ की सैर करवाएंगे, और वो है एक म्यूज़ियम। जी हाँ, बिल्कुल एक अजायब घर जो हमारे एक ऐसे दिल से पाकिस्तानी ने बना रखा है कि जिनका ख्याल ये है कि इस वतन से मोहब्बत के इजहार का एक अंदाज़ ये भी है कि इसकी जो हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है और रिवायात हैं उनको हम ढूंढें, कलेक्ट करें, एक जगह पे रखें और तमाम आने वालों को, ख़ास तौर पे नौजवानों को हम वो दिखाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि ये ख़ित्ता, ये प्यारा देश पाकिस्तान किन किन नवादरात और किस तरह की ज़िंदगी का, उसकी रिवायात का अमीन है। तो जनाब बहुत दूर है खिपरो, लेकिन हम आपको पल भर में ले जाएंगे और आपको यहाँ पे इस अजायब घर की सैर करवाएंगे। बेसिकली हम जब बाहर घूमने गए तो देखा कि दुनिया हेरिटेज और ये आसार कदीमा इन पे सारा कुछ कर रही है। मैंने स्पेशली सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज़ें इकट्ठी करूं और एक जगह एटलीस्ट रखूं, ताकि ये चीज़ें एक तो ज़ाया हो रही थी, दूसरी यहाँ से शिफ्ट हो रही थी ना दूसरी दुनिया को। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी चीज़ों को संभाल के रखूं, एटलीस्ट लोग यहाँ के न्यू जनरेशन या बाहर के लोग आके देखें तो हम व्हाट वी आर, हम क्या हैं, हम क्या थे, हमारा काम क्या था, हमारा म्यूज़िक क्या था। ये सारी चीज़ें मुझे फील हुई कि क्यों ना मैं ये रखूं। तो जब ये काम शुरू हुआ तो दोस्तों ने, संगत यार ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो ये चीज़ें अब इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। बेसिकली मुझे शुरू में तो ग्रामोफोन और म्यूज़िक का इकट्ठे करने का शौक था। पहले मैंने ग्रामोफोन्स, कुछ उसके रिकॉर्ड्स और फिर चेंजर, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैंने अपना शाह लतीफ़ का जो कलाम है उस पर एक मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जो हमारे पास हैं नहीं, यहाँ ख़त्म हो रही हैं। तो उन चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया ताकि ये अगली नस्ल तक डिलीवर हो। ऊपर गजरवाल कला के, ये 1884 का गजरवाल कला के ना, ये ढाल है, ये आप सैंड वाच जिसको कहते हैं ना, ये देखें ना, ये सैंड वाच है ना, ये देखें सैंड इसमें गिर रही है ना। अब ये इसमें मैंने सिंध के, स्पेशली सिंध के जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो थे ना, अब यहाँ आते हैं ना, ये इसको कमाच कहते हैं ना। ये कमाच सिंध में तकरीबन कोई 3-4 कमाच है और बजाने वाला सिर्फ एक है। इसको तंबूरा कहते हैं, वो तंबूरी, ये तंबूरा। तंबूरा मीन्स के 4 तारें लगी हुई हैं, ये रबाब रखा हुआ है, ये तंबूरा है। ये इसमें ये वो तंबूरा, ये तंबूरा। अच्छा, तंबूरे में एक तार शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी लगाई, ये जो तार है इसका साउंड ही अपना है ना।
तो ये शाह लतीफ़ से मुंसलिक हो गया कि ये शाह लतीफ़ का ये तंबूरा है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये तकरीबन कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो उसको दानदार कहते हैं और नीचे वो अपना जंडरो है, ये इसके बैलगाड़ी के वो हैं जस्ट फॉर शो के लिए ना, वो चरखा है, वो पंजारी है, ऊपर ये आप बैलगाड़ी देख सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने ऐसे शो किए कि लोगों को पता पड़े कि ये चीज़ें जो है ना ये भी इस्तेमाल की चीज़ें। अच्छा, ये बैलगाड़ी जो है ना 47 में जब ये माइग्रेशन पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था, तब ये इन गाड़ियों पे लोग आए थे ना। ये कुएं का मॉडल बनाया है ताकि यहाँ लोग आते हैं, जो स्पेशली बच्चे आते हैं, उनको पता ही नहीं कि कुआं क्या है, कुएं में कौन से पार्ट लगते हैं ना। यहाँ देख सकते हैं ये है बैलगाड़ी ना, मोहनजोदड़ो स्टाइल जो बैलगाड़ी है, ये इसको विक्टोरिया भी कहते हैं और ये बग्गी इसको भी कहते हैं ना। ये 2 घोड़ों पे भी चल सकती है, 4 घोड़ों पे भी चल सकती है। पाकिस्तान बनने से पहले की है, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ हो, लोगों को पता ही नहीं है कि बग्गी क्या है, विक्टोरिया क्या है। इसको नार भी कहते हैं, ये हुरला भी कहते हैं। ये पुराने ज़माने में कुएं में से पानी इस ये लोटे की मदद से ना पानी निकालते थे। हमारे बड़ों की चीज़ थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मैं ये तो हमारा विरसा है ना, हमें पता पड़ेगा हम पानी के लिए। अभी तो टूटी खोलते हैं ना, पानी आ जाता है ना, पहले ये सिलसिला होता था पानी लाने का। हमें चाहिए ये कि हमारी बुज़ुर्गों की जो चीज़ें हैं वो संभाल के रखें, उनकी केयर करें। ये अगरचे हमने केयर नहीं की तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हम क्या थे। साथियों, दिल से पाकिस्तान के सफ़र में पहले एपिसोड से हमने शहर कराची से अपना आगाज़ किया और सिंध की आपको सैर कराई। उसके बाद हम पहुँचे गिलगित बल्तिस्तान, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, लेकिन बलोचिस्तान की तरफ अब हमने जाना है। और अगले एपिसोड में आपको पाकिस्तान के जोग्राफियाई एतबार से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की सैर करवानी है। हम होंगे, आप होंगे और होगा दिल से पाकिस्तान।